जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार। हम सब का जन्म किसी न किसी मकसद को लेकर हुआ है। तो अगर कभी भी जिंदगी में निराशा या हताशा आपको घेरे तो एक बार खुद से सवाल पूछिएगा कि आप इस दुनिया में आए क्यों। अगर आप आए हैं तो आपसे ऊपर वाला कुछ कराना चाहता है, कुछ खास कराना चाहता है। तो अगर अब तक आप कुछ अपनी छाप ना छोड़ पाए हो, कुछ अलग ना कर पाए हो, तो हथियार मत डालिएगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना, खुद को साबित करना बाकी है। और आप साबित कर पाएंगे क्योंकि आप में सारी शक्ति है। बस खुद को संभालना है, सही दिशा में आगे बढ़ाना है। और सही दिशा दिखाने के लिए आज भी आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। तो आइए सर, सबसे पहले पंचांग जान लेते हैं, उसके बाद फिर दिन की बात सबके लिए अलग अलग। आज 2 जून 2020 है और मंगलवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942 चल रहा है और शुक्ल पक्ष। एकादशी तिथि है दोपहर 12:05 तक और उसके बाद द्वादशी तिथि। चित्रा नक्षत्र है देर रात 10:55 तक और उसके बाद स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं कन्या राशि में और चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 12 बजे। आज भद्रा है दोपहर 12:05 तक और आज निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी है। जो लोग व्रत रहते हो धार्मिक कारणों से तो भी बहुत अच्छा है, धार्मिक ना हो तो अपने शारीरिक कारणों से भी आप व्रत रह सकते हैं। फास्टिंग आपके शरीर को एक नई ऊर्जा देती है, क्लेंस करती है, साफ करती है, आपको अंदर से जितने टॉक्सिन्स हैं वो बाहर करती है। तो बहरहाल ये आपकी श्रद्धा है। फिलहाल दिन कैसा है ये समझने का वक्त आ चुका है ज्योतिष गुरु से। तो मेष और वृषभ तैयार हो जाइए, ज्योतिष गुरु आपको बताएंगे कि आप आज क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। मेष राशि वालों के मन में जो आमदनी को लेकर पहले अविश्वास था, अब वो भरोसे में परिवर्तित होता चला जा रहा है। आमदनी को लेकर भरोसा तो बढ़ रहा है, पर काम को लेकर भरोसे में कमी आ रही है। जिंदगी हम सब के साथ बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखा रही है, इसलिए हर बदलते हुए दौर को बहुत ध्यान पूर्वक समझने की जरूरत है, ताकि खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया जाए। क्या करना चाहिए? समय कैसा भी हो, मेहनत की अहमियत तो रहेगी और जो इंसान मेहनत कर लेगा वही हालात से लड़ता हुआ मंजिल की ओर आगे बढ़ जाएगा। क्या न करे इस समय में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसे लेकर अपने मन में किसी भी तरह की नकारात्मकता ना आने दें। इस समय की अहम बात यह है कि बिना सोचे समझे और बिना मतलब के बदलाव करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ऐसा करके आप अपनी मुश्किलों को कहीं बढ़ाते ना चले जाएं। वृषभ राशि वालों के लिए किसी भी प्रयास में ये चिंता बनी रहेगी कि उससे क्या फायदा होगा। कामकाज की स्थिति संभली हुई हो सकती है, ये एक बात है, पर अगर किसी भी प्रयास का लाभ नहीं बन पा रहा तो ये चिंता का विषय हो सकता है। क्या करना चाहिए इस समय? जब भी हालात मध्यम पड़ रहे हो तो ऐसे में अपनी बचत ही काम आती है, और जब बचत पर्याप्त ना हो तो अपनी मेहनत काम आती है। अपने हालात को अपने दम पर संभालने की कोशिश करेंगे तो आपके भरोसे में इजाफा भी होता चला जाएगा। हालात को पूरी तरह से पकड़ में आने में फिर भी थोड़ा सा वक्त लग सकता है। क्या ना करें इस समय? कई तरह की चुनौतियां हैं आपके सामने, रुकावटों को लेकर भी और आर्थिक स्थिति को लेकर भी। पर आप चिंता न करें, क्योंकि कामकाज से जुड़ी स्थिरता आपकी जिंदगी की बहुत सारी मुश्किलों को संभालती चली जा रही है। तो आपकी जो कामकाज से जुड़ी स्थिरता है यही आपकी ताकत है। तमाम मुश्किलों को आपकी ये स्टेबिलिटी संभाल लेगी। बस अपनी इस ताकत के साथ जुड़े रहिए। सर आगे बढ़ते हैं एक सवाल के साथ, और सवाल हमारे सामने है विकास कुमार जी का। तो डिटेल्स ये हैं, 27/9/1993 10:15 सुबह इनका जन्म हुआ है। हनुमानगढ़ राजस्थान। बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। परिवार में कुछ मुश्किलें भी हैं, अब परिवार के लोग इन पर से अपना विश्वास खो रहे हैं। इनके मन में अपने को नुकसान पहुंचाने के ख्याल आ रहे हैं। तो ये तो विकास कुमार जी कोई मतलब ही नहीं है। आपको अपनी मेहनत बढ़ानी और इस तरह के नेगेटिव थॉट्स का कोई मतलब नहीं है। इससे कुछ नहीं होता सिवाय अपनी उलझने बढ़ाने के। बहरहाल ज्योतिष गुरु इनकी कुंडली क्या कहती है, इनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? विकास, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है बुध की अगस्त 2021 तक। जॉब के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें कहा आपने बैंक एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, कब सफलता मिलेगी? देखिए अभी आपकी कुंडली आपके मन का बहुत ज्यादा भटकाव दर्शा रही है, बहुत नेगेटिविटी है। अपने अंदर अपने लिए ही जैसे अविश्वास आपने पैदा कर रखा है कि कुछ हो नहीं पाएगा। इस तरह जब भरोसा इंसान तोड़ ले तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो अपने भरोसे को फिर से जगाना होगा और बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ना होगा।
बहुत करीब है आपकी सफलता, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जून जुलाई 2021 में आपको सफलता मिल सकती है। तो क्या बात है विकास जी, आपको सफलता मिलने वाली है, समय ज्यादा दूर भी नहीं है, अगले ही साल जून जुलाई। लेकिन तब तक अपने मन से सारा अविश्वास हटा देना है, सारी नेगेटिविटी हटा देनी है, पूरी मेहनत के साथ, ताकत के साथ जुट जाइए। बहुत करीब हैं आप अपनी सफलता के, और कहा भी जाता है कि जब अपनी मंजिल के करीब होते हैं उसी समय उलझन सबसे ज्यादा होती है। तो बस इस उलझन को दूर कर दीजिए। सर, मिथुन और कर्क, इनके लिए आप कैसा देखते हैं आज के दिन? मिथुन राशि वालों को अपने काम और कारोबार को फिर से खड़ा करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, निवेश की जरूरत पड़ेगी, और अपनों की बढ़ती हुई जरूरतों का भी ध्यान रखना होगा। अच्छी बात यह है कि आप हर कदम सूझबूझ से उठाना चाह रहे हैं, और यही अच्छाई आपके रोजमर्रा के दबाव को संभालने में आपकी मदद भी कर रही है। क्या करना चाहिए इस समय? धैर्य बनाए रखें और सब कुछ संभलता चला जाएगा। ये और बात है कि अपने आसपास के लोगों की मुश्किलों को दूर करने के लिए भी आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे। किसी भी ऐसी स्थिति में अपने दबाव भी बढ़ जाते हैं, पर कामकाज से जुड़ी मुश्किलों को संभालना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या न करें इस समय? लोगों के विचारों को किसी कमी की नजर से न देखें, क्योंकि ऐसा करने से आप उन्हें अपने खिलाफ करते चले जाएंगे। लोगों के वैसे ही बनते बिगड़ते विचार हैं इस समय, इसलिए उन्हें नाराज कर लेना इस समय ठीक नहीं होगा। कर्क राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े दबाव बने रहेंगे, तो आपको लगेगा कि हालात भी आपके लिए हर तरह से कमजोर पड़े होंगे, जबकि अच्छाई है कि आप अपनी मेहनत से अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। फिर भी जिंदगी में कोई भी दबाव हो तो वो परेशान तो करता ही। क्या करना चाहिए समय? आप बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, और इसलिए कुछ ना कुछ हद तक कुछ घबराहट भी आपने अपने मन में जरा ज्यादा ही हावी कर रखी है। अपनी अच्छी भली कोशिशें भी घबराहट के तहत किए जाए तो वो कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए अपनी एकाग्रता बनाए रखने। क्या न करें इस समय में? किसी ऐसे झगड़े में ना पड़े जिसमें पुरानी चलती हुई रंजिशें हो या अविश्वास हो, क्योंकि किसी भी मुश्किल भरे दौर में लोगों से अनबन पैदा करते चले जाना देखिए ठीक नहीं। देखिए, अगर दौर मुश्किल भरा हो तो ऐसे दौर में, ऐसे वक्त में दूसरों के साथ अनबन बनाना या बढ़ाना बिल्कुल अक्लमंदी नहीं है, बचिएगा इससे। सर, अब आगे सिंह और कन्या, इनको किन चीजों से बचना है, इनको क्या करना है, ये बता दीजिए। सिंह राशि वालों के लिए हालात धीरे धीरे इस रूप से बन रहे हैं जिसमें आपको अपनी बढ़ती हुई कठिनाइयों की ओर भी देखना पड़ेगा। रिश्तों से जुड़े किसी भी तरह के मतभेद को भी संभालने से ही बात बनेगी। क्या करना चाहिए समय? सूझबूझ से जब भी फैसले किए जाएं तो वो सही हो जाते हैं, पर इस समय आपके फैसलों के पीछे दो विचार जुड़े हुए हैं। एक तो आपकी घबराहट है और दूसरी आपकी इच्छाएं। इन चीजों को आधार बनाकर फैसले करने से नुकसान ही होता है, जबकि ये समय आपके काम और काम से जुड़े लाभ को बनाए रखने में संभला हुआ। क्या न करें समय? अपने हालात को संभाले रखने के लिए आपकी मेहनत बड़ा काम कर सकती है, इसलिए जो कुछ भी सीखने का मौका मिल रहा है उसके प्रति अपने मन में अविश्वास ना बिठाएं, और ऐसे मौके को हाथ से भी ना निकलने दें, क्योंकि ज्ञान और जानकारी का अभाव रखने से नुकसान ही होता है। कन्या राशि वाले रुकावटों की वजह से कामकाज को लेकर परेशान थे। अब इस चीज का बुरा असर आपके प्रदर्शन पर भी पड़ता चला जा रहा है। लोग भी आपकी मुश्किलों को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए? कामकाज की स्थिति देखिए संभली हुई है, उसे बढ़ावा देना होगा। कोशिश ये भी करनी होगी कि लोग आपकी कोशिशों को समझ पाएं, तभी जाके आपको लोगों का समर्थन मिल पाएगा। क्या न करें इस समय में? लोगों का साथ मिला रहे तभी जिंदगी का सुख मिलता है। आपके आसपास के लोगों की अच्छाई तो भरपूर है, पर इस समय वो आपको पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे। जिंदगी में इस तरह का दौर भी आता है जब सब कुछ बिखरा हुआ लगना शुरू हो जाता है। अपनी ओर से कोशिश ये करें कि लोगों से दूरियां न बनती चली जाएं। तो अपनी तरफ से कोशिश ये करनी है कि दूसरों के साथ आपकी दूरियां ना बनने पाएं, दूरियां बढ़ने ना पाएं। दूरियों को मिटाने का समय है, ये पास आने का समय है। तो खैर पास, लेकिन हाँ एक सावधानी भी कि पास का मतलब ये नहीं कि आप उनके पास जाएं, दिल से पास आने का वक्त है। ज्योतिष गुरु एक सवाल ले लेते हैं जो कि फैमिली ने पूछा है अविनाश पांडे के लिए। डेट ऑफ बर्थ है 30 अक्टूबर 1984, टाइम है 4:45 सुबह का। कोलकाता में इनका हुआ है जन्म। तो शादी कब तक होगी, यानी शादी का समय कब तक है सही, और बिजनेस में सफलता कब तक मिलेगी? अविनाश, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की मई 2021।
बहुत देरी हो चुकी है और 36 वर्ष की आयु होने को है, शादी कब होगी ये बड़ा स्वाभाविक सा सवाल है कि भाई इतनी ज्यादा देरी हो चुकी है तो अब और ज्यादा देरी ना हो, कम से कम आपका परिवार इस बात को लेकर चिंतित है। देखिए, पीछे हाल में एक समय बना हुआ था, लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से उस समय का भी फायदा नहीं मिल पाया। तो ये परिस्थितियां इसी रूप से बनती हैं कि जो इंडिविजुअल चार्ट्स हैं वो दब जाते हैं जब भी ग्लोबल इश्यूज सामने उभर के आती हैं, जब भी हमें देश काल पात्र के हिसाब से हर कुंडली को देखना पड़ता है। आपके लिए शादी के लिए एक अच्छा समय बना हुआ है जी, जनवरी फरवरी 2021 में। अब उस ओर ध्यान दीजिएगा और अपनी कोशिश बनाए रखिएगा। जहां तक आपने पूछा कि बिजनेस में सुधार कब होगा, तो अब से 2 साल के बाद आपके बिजनेस में सुधार हो सकता है। उसका एक बड़ा कारण भी नजर आ रहा है, क्योंकि आपकी लगन काम के प्रति बहुत बढ़ रही है। तो जनवरी फरवरी 2021 ये अब शादी के लिए आपके एक शुभ समय है। आपकी शादी जरूर होगी इस समय। अपनी तरफ से कोशिश आप सबको करनी होगी, फैमिली को करनी होगी। और 2 साल बाद आपके बिजनेस के लिए भी एक अच्छा समय है, क्योंकि तब तक आपकी मेहनत भी बढ़ रही है, आपका ध्यान भी बढ़ रहा है अपने काम पर। तो आपके कर्म से ही आपकी सफलता का निर्धारण होता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक की ज्योतिष गुरु आपसे। तो इनके लिए कैसा देखते हैं आप आज को, और ये आज किन किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखें? तुला राशि वाले पहले अपने हालात को लेकर चिंतित थे। अब धीरे धीरे आपको घर परिवार में अपनों की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि आपको अपनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करना है। अपनी इच्छाओं के साथ साथ अपनों के सपनों को पूरा करना भी आप ही का कर्तव्य। क्या करना चाहिए समय? तकदीर साथ निभाए तो बहुत कुछ संभल जाता है, और ऐसे में भी अपनी कमियों की ओर ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। परिस्थितिवश आगे बढ़ते हुए आपको रुकना पड़ सकता है, और ये ऐसी रुकावट है जिसे आगे चलकर आपको फिर से सुधारना होगा और तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश भी करनी होगी। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में अपनों के खिलाफ कोई ऐसा विचार न बनाएं जो आपकी जिंदगी की खुशियों को कम करता चला जाए। खासकर अपने बड़े बुजुर्गों के विचारों को भी समझने का प्रयास कर लें, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना जिंदगी में कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। वृश्चिक राशि वालों के मन में पहले छुपी हुई चिंताएं थी। अब आपको लग रहा है कि आपकी कार्य क्षमताएं कमजोर पड़ रही। हालात ने हम सबको लाकर ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां जिंदगी की परिभाषाएं बदल चुकी। क्या करना चाहिए समय? रोजमर्रा की चुनौतियों से कुछ ना कुछ सीखना होगा। अपने मन में बिठाई हुई घबराहट को हटाकर इस तजुर्बे से भी जुड़ना होगा और आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। ये कोशिशें आपके लिए कामयाब जरूर होंगी, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या न करें इस समय में? अपने ज्ञान को और अपनी जानकारी को शिथिल ना पड़ने दें, बल्कि अपनी मेहनत को और अपने भरोसे को जगाए रखें। जिंदगी में जरूरत से ज्यादा तसल्ली करके अपनी कोशिशों को कमजोर कर लेना कभी भी ठीक नहीं। तो इतनी भी तसल्ली मत कर लीजिए कि आपकी जो कोशिशें हैं वही कमजोर पड़नी शुरू हो जाएं। तो हालात को लेकर ज्यादा निश्चिंत नहीं होना है, कोशिशें बरकरार रखनी है। हमें भी आगे बढ़ना है और अब बात करनी है धनु और मकर की। ज्योतिष गुरु, तो बताइए इनके लिए कैसा दिख रहा है आपको आज का दिन? क्या क्या है खास, क्या करें क्या बिल्कुल ना करें? ये धनु राशि वालों को लोगों की ओर से हर तरह की मदद मिल चुकी है, और शायद इसी वजह से आप खुद लापरवाह होते चले जा रहे हैं, और उन्हीं लोगों को अपना अहम दिखा रहे हैं जिन्होंने आपकी मदद की और आपको यहां तक पहुंचाया। क्या करना चाहिए? कामकाज की स्थिति मजबूत हो रही, पर अपने प्रयास जो हैं वो कमजोर हो रहे हैं, उन्हें बनाए रखना होगा। जिंदगी की बड़ी सफलता तभी जाके बन पाएगी। क्या न करें समय? लोगों की हर बात को कमी की नजर से देखेंगे तो मुश्किलें पैदा होंगी, इसलिए कोई ऐसी बात ना कहें जो लोगों के मन में तकरार की स्थिति पैदा करे। पैसे से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें संभालना आसान नहीं है, इसलिए अपने व्यवहार को ऐसा ना बनाते चले जाएं कि आप लोगों के विचारों को समझ ही ना पाए। मकर राशि वालों के मन में पहले ये चिंता थी कि सेहत ठीक रहे। अब आपके विचारों में परिवर्तन आता चला जा रहा है। अब आप अपनी क्षमताओं से और अपनी मेहनत से संतुष्ट नहीं। शायद परिस्थितियां ही ऐसी बन गई हैं कि आप अपनी ओर से बहुत कुछ कर नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए समय? लोगों की मदद लेने का समय, कम से कम विचार विमर्श के रूप में सलाह ली जा सकती है, पर मुश्किल यह है कि इस प्रयास में भी विचारों का मतभेद उभर सकता है। इसलिए अगर किसी से सलाह लें तो उस पर भरोसा भी करें और लोगों की अच्छी सलाह पर अनुसरण करने की कोशिश भी करें। क्या ना करें इस समय में? दूर स्थान के विकल्प जरूरी नहीं है कि आपके हित में ही हो, इसलिए यथास्थिति बनाए रखने में ही फायदा है।
बिना सोचे समझे किसी ऐसी चीज में हाथ ना डालते चले जाएं जो आपके किसी बड़े नुकसान का कारण बन जाए। लोगों की नाराजगियों के पीछे भी कोई ना कोई कारण हो सकता है। तो अगर लोग नाराज हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह भी हो सकती है। उस वजह को समझिए, उस नाराजगी को दूर करिए और निश्चिंत जीवन जीने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ेंगे हम अब कुंभ और मीन ज्योतिष गुरु, आखिर में इनकी बात कर लेते हैं। इनको गाइड कीजिए कि इन्हें कैसे आगे बढ़ना है आज। कुंभ राशि वालों के मन में रिश्तों को लेकर जो अविश्वास चल रहा था, अब वो दूरियों को जन्म दे सकता है। खासकर कोई प्यार का रिश्ता इस दौर से गुजर रहा है जो आप संभाल नहीं पा रहे। उस रिश्ते में बहुत सारी अच्छाई हो सकती है, पर आपकी प्रतिक्रिया कुछ ऐसी बन रही है जो आपकी मुश्किलों को बढ़ावा दे सकती है। क्या करना चाहिए समझ? देखिए, हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाई होती है, उसे समझने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। ये इंसानी फितरत है कि हम अपनी अच्छाई को तो बहुत अच्छे से देख लेते हैं, पर दूसरों में कमियां ही नजर आती हैं। ये समय ऐसा है जिसमें आप अपनी कमियों को पहले देखें और दूसरों की अच्छाई को ज्यादा समझने की कोशिश करें। क्या ना करें इस समय में? कोई ऐसी योजना ना बनाएं जो आपकी बचत को मुश्किल में डालती चली जाए। इसलिए बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर कोई नया रास्ता अपनाने की कोशिश भी बिल्कुल ना करें। मीन राशि वालों के खर्चे बढ़ते चले जाएंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर भी आपके मन में परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। इसके बावजूद के धन का आगमन बना हुआ है, फिर भी अपने पैसे को या अपनी बचत को संभालना बहुत आवश्यक है। क्या करना चाहिए समझ? घर परिवार की ओर इस रूप से देखें जिसमें आपको अपनों की अच्छाई नजर आए। दुनिया के हालात वैसे ही घबराहट भरे हैं, पर उस घबराहट को रिश्तों में ना उतारते चले जाएं। घर परिवार की खुशियों को हर सूरत में बनाए रखें और उसके लिए अपनों की इच्छाओं के अनुरूप चलने की भी कोशिश कर लें। क्या ना करें इस समय? काम के प्रति लगन बनाएंगे और अपने मन में भरोसा बनाएंगे तो कोई कमी नहीं रहेगी और हर हाल में आप अपने काम से लाभ कमा पाएंगे। आपके अपनों की अच्छी भूमिका वैसे ही बनी हुई है और अपनी जिंदगी की स्थिरता को किसी भी वजह से कम बिल्कुल ना करें। तो अपनी जिंदगी की स्थिरता को किसी भी सूरत में आपको कम नहीं होने देना है। फिलहाल हम कम होने भी नहीं देंगे क्योंकि हम हर रोज हैं उस स्थिरता को स्थिर रखने के लिए आपके साथ। सर, अब जैकपॉट किसके नाम खुलता है आज? कर्क राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि किसी प्यार के रिश्ते का विचार फिलहाल मन से निकाल दो। ना तो इच्छाएं बढ़ाने से कुछ हासिल होगा और ना ही कोशिश करने से इस समय कोई बात संभलेगी। ऐसे में थोड़ा सा रुक जाना ही बेहतर। तो थोड़ा सा रुक जाना ही इस समय बेहतर होगा। ज्योतिष गुरु, फिलहाल आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर इसी समय रहेगा आपका इंतजार। शुक्रिया आपका जी, धन्यवाद। तो फिलहाल आप सब नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी आपके तारे@aajtak.com और वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो कल तक फिर आपको रुकना होगा एक बार फिर से इस मुलाकात को आगे बढ़ाने के लिए। कल ज्योतिष गुरु हाजिर होंगे कल के आपके दिन को बेहतर बनाने के लिए इसी वक्त। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।